खुलासा करते वक्त अगर एंकर ऊंचे स्वर में बात करने लगे तो उससे खुलासा बड़ा नहीं हो जाता, क्योंकि खबर बड़ी होती है तथ्यों से। हमारी अगली खबर एक बड़ा खुलासा है जिसमें तथ्यों की मात्रा ज्यादा है और शोर की मात्रा कम। आज हम सोनिया गांधी और राहुल गांधी की उस मुसीबत का विश्लेषण करेंगे जिसका नाम है नेशनल हेराल्ड। पिछले 3 वर्षों से नेशनल हेराल्ड केस सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा उनकी घरेलू पार्टी कांग्रेस के लिए भी किसी बुरे सपने के जैसा बन चुका है। यह मामला सबसे पहले जी न्यूज ने वर्ष 2014 में आप सबके सामने उजागर किया था और आज इस मामले पर हम फिर से एक नया खुलासा करने वाले हैं। वैसे इन दिनों आप खुलासा या एक्सपोजे जैसे शब्द सुन सुनकर तंग आ चुके होंगे, क्योंकि हर चैनल यही दावा करता है। लेकिन चिंता मत कीजिए, हम शोर नहीं मचाएंगे। सबसे पहले आपको यह बताते हैं कि आज दिल्ली हाई कोर्ट से कैसे सोनिया गांधी और राहुल गांधी को एक बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आज यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी को इस कंपनी की जांच इनकम टैक्स विभाग द्वारा किए जाने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। यह कंपनी सोनिया गांधी और राहुल गांधी के मालिकाना हक वाली कंपनी है और इस कंपनी में इन दोनों के 38% शेयर्स हैं। यह वही कंपनी है जिसने नेशनल हेराल्ड अखबार चलाने वाली कंपनी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड का अधिग्रहण किया था। यह अधिग्रहण ही सवालों के घेरे में है और इसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर धोखाधड़ी के आरोप भी लग चुके हैं। AJL यानी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड 2008 से रियल एस्टेट के बिजनेस में है और देश भर में उसके पास करीब 2000 करोड़ रुपए की संपत्तियां हैं। 2008 से पहले AJL अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड, हिंदी में नवजीवन और उर्दू में कौमी आवाज नाम के अखबार चलाती थी। लेकिन आर्थिक संकट के बाद वर्ष 2008 में नेशनल हेराल्ड का प्रकाशन बंद कर दिया गया और उस वक्त एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड पर करीब 90 करोड़ रुपए का कर्ज था। कांग्रेस पार्टी आज तक यह दावा करती रही कि उसने AJL को उसकी देनदारियों से बचाने के लिए इस कंपनी को 90 करोड़ रुपए का लोन दिया। लेकिन जी न्यूज की इन्वेस्टिगेशन में यह पता चला कि कांग्रेस पार्टी के पास इस कर्ज के कोई सबूत है ही नहीं। यानी कांग्रेस पार्टी ने आज तक जांच एजेंसियों को यह नहीं बताया है कि अगर उन्होंने ये लोन दिया है तो फिर उसका क्या सबूत है। जांच एजेंसियों द्वारा बार बार पूछे जाने के बावजूद कांग्रेस पार्टी ये बताने में अब तक नाकाम रही कि उसने ये लोन AJL को कैसे दिया। राहुल गांधी, सोनिया गांधी और उनके बाकी कांग्रेसी नेताओं ने यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी बनाकर AJL का अधिग्रहण किया था और फिर कांग्रेस पार्टी ने AJL को 90 करोड़ रुपए का लोन दिया था। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी इसका कोई सबूत नहीं दिखा पा रही है। अगर कांग्रेस पार्टी इनकम टैक्स विभाग को इसका कोई सबूत उपलब्ध नहीं करवा पाती है तो फिर AJL का टेकओवर गैर कानूनी माना जाएगा और यह एक आपराधिक केस बन जाएगा। अब इनकम टैक्स विभाग ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। इनकम टैक्स विभाग इस बात की भी जांच कर रहा है कि क्या कोई राजनीतिक दल रियल एस्टेट का काम करने वाली कंपनी को लोन दे सकता है। इसका सीधा मतलब यह निकलता है कि हो सकता है कि कांग्रेस पार्टी ने AJL को 90 करोड़ रुपए का लोन दिया ही ना हो और बिना लोन दिए नई कंपनी यंग इंडियन के द्वारा AJL का अधिग्रहण कर लिया हो। हमारी इन्वेस्टिगेशन में जो दूसरी बड़ी बात पता चली है वो इस पूरे अधिग्रहण के तार हवाला कारोबारियों से जोड़ती है। यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड का दावा है कि उसने 15 फरवरी 2011 को डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी से 1 करोड़ रुपए का लोन लिया था। इनकम टैक्स विभाग की जांच में पता चला कि इस कंपनी के डायरेक्टर्स सुनील भंडारी और सुनील सांगनेरिया कोलकाता की 50 दूसरी कंपनियों में भी डायरेक्टर्स हैं और इन कंपनियों में से कई कंपनियां हवाला कारोबार में शामिल पाई गई हैं। यानी जिस कंपनी में कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी के 76% शेयर्स हैं, उसने एक ऐसी कंपनी से लोन लिया जिसके मालिक हवाला कारोबार में शामिल हैं। इस लोन पर इसलिए भी सवाल उठते हैं क्योंकि यंग इंडियन एक नई कंपनी थी और इस कंपनी का कैपिटल बेस सिर्फ 5 लाख रुपए का था। तो फिर कोई दूसरी कंपनी इस कंपनी को 1 करोड़ रुपए का लोन क्यों और कैसे देगी, और ये लोन भी बिना ब्याज के दिया गया था। आप में से जो लोग व्यवसाय की बातों को जानते हैं या खुद व्यवसायी हैं, वो खुद इस बात को शायद 1 मिनट में पहचान जाएंगे कि अगर आपकी कंपनी का बेस
फाइनेंशियल बेस मान लीजिए 5 लाख रुपए है, तो आपको 1 करोड़ रुपए का लोन लेने में कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा, कितनी परेशानी होगी, और तब भी हो सकता है कि आपको ये लोन ना मिले। कोई भी बिजनेसमैन किसी भी व्यक्ति को ऐसा कर्ज कभी नहीं देगा जिसकी वापसी की कोई गारंटी ना हो, और वो भी बिना ब्याज के। इसलिए इनकम टैक्स विभाग ऐसी आशंका भी जता रहा है कि ये पैसा असल में यंग इंडियन कंपनी का ही हो सकता है, जिसके मालिक राहुल गांधी और सोनिया गांधी हैं। मेरे हाथ में आज कुछ पेपर्स हैं, जैसा कि हम आपको पहले बता रहे थे। इस खुलासे में शोर मचाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तथ्य खुद अपने आप अपनी कहानी कह रहे हैं, और तथ्य इस वक्त मेरे हाथ में है। ये इनकम टैक्स विभाग के कुछ पेपर्स हैं जो मैं आज आपको दिखाना चाहता हूं। इसमें लिखा है रीजंस फॉर रीओपनिंग असेसमेंट इन द केस ऑफ द यंग इंडियन फॉर द ईयर 2011 एंड 12। लेकिन जो बात हम आपको बता रहे थे वो यहां पर लिखी है, देखिए। इसमें लिखा है इट इज एविडेंट फ्रॉम द अबव नरेशन दैट द लोन ऑफ रुपीज 90.21 crores from the AICC was not disclosed in the annual report of the company because as per the report, loan only included advances, loan and security deposits for construction activities from parties and from others, not from the AICC. However, no clarification or evidence was submitted to prove that the alleged loan of rupees 90.21 crore was actually advanced by the AICC to AJL. Accordingly, at this point of time, it is not possible to confirm the claim of the AICC that it had actually given loan of rupees 90 crore to the AJL. ये हम नहीं कह रहे, इनकम टैक्स की रिपोर्ट कह रही है। इसके आगे भी कुछ बातें लिखी हैं जो आपको काफ़ी हैरानी में डाल सकती हैं। जिस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे थे, डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड, it is an undisputed fact that Mr. Sunil Bhandari and Mr. Sunil Sanganeria were not only directors of Messrs. Dotex Merchandise Private Limited but were directors of 50 other Kolkata-based companies. Many of these companies have been found engaged in the business of providing accommodation entries as noticed during course of survey by Income Tax Department. Messrs. Young Indian had claimed taking loan of rupees 1 crore from Dotex Merchandise Private Limited on 15/2/2011, which was not returned back till date. The amount of 1 crore in this case represents own laundered money of Messrs. Young Indian for following reasons. उसके बाद फिर उन्होंने रीजंस दिए गए हैं। उन्होंने बताया है कि कैसे इनकम टैक्स विभाग इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि ये जो 1 करोड़ रुपया है, ये हवाला के जरिए यंग इंडियन कंपनी ने ही पहले उस कंपनी को दिया और फिर वहां से वापस ले लिया। अब आप सोचिए, अगर ये काम किसी आम आदमी ने किया होता तो उसके साथ सरकार या कानून क्या करता। लेकिन क्योंकि उस जमाने में सरकार खुद की थी, यानी अपनी कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए इनकम टैक्स विभाग की इतनी हिम्मत भी नहीं हुई होगी कि वो इसकी जांच कर सके। अब सरकार बदली है तो ये बातें सामने आ रही हैं। आपको याद होगा, पिछले महीने सीबीआई ने हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ एक केस दर्ज किया था। यह मामला भी एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड को हरियाणा के पंचकुला में एक प्लॉट के आवंटन का था। एजेएल को यह प्लॉट सबसे पहले 1982 में दिया गया था, लेकिन 1996 में इसकी लीज एक्सपायर होने के बाद सरकार ने इसका पोजेशन वापस ले लिया था। और जैसे ही हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनी, 2005 में यह प्लॉट वापस एजेएल को दे दिया गया। हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन पर आरोप है कि उसने अपने अधिकारों का गलत इस्तेमाल करके ये प्लॉट आवंटित किया, जिससे हरियाणा सरकार को लाखों रुपए का नुकसान हुआ था। तो अब आपको यह पता चला होगा कि अगर सरकार अपने खुद की घर की हो तो कितना फायदा होता है। हैरानी की बात तो यह है कि जब यह पूरा खेल चल रहा था, उस वक्त जैसा मैं आपको बता रहा हूं, देश में कांग्रेस की ही सरकार थी, हरियाणा में भी कांग्रेस की ही सरकार थी। यानी सोनिया गांधी और राहुल गांधी दोनों एक तरफ केंद्र सरकार चला रहे थे और दूसरी तरफ इनकी कंपनी यंग इंडियन हवाला कारोबारियों से कर्ज ले रही थी। अब इस बात की जांच होनी चाहिए कि यह कर्ज किन परिस्थितियों में लिया गया था। आज के हमारे इस खुलासे से यह बात भी स्पष्ट हो गई है कि अब तक सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कंपनी इनकम टैक्स की जांच से क्यों भाग रही थी, क्योंकि वो ये साबित ही नहीं कर पाएंगे कि ये लोन उन्होंने दिया था। खैर, आज हाईकोर्ट ने यह साफ कर दिया कि इस मामले में इनकम टैक्स की जांच होगी। कुल मिलाकर यह सब गांधी परिवार के लिए एक शॉक थेरेपी यानी बिजली के झटकों के एक लंबे सिलसिले की तरह है। जब से नेशनल हेराल्ड का यह पूरा केस जी न्यूज देश के सामने लेकर आया है,
2014 से हम लगातार एक ही सवाल उठा रहे हैं और वो सवाल ये है कि अगर नेशनल हेराल्ड केस सामने ना आया होता और सब कुछ चुपचाप शांतिपूर्वक निपट गया होता तो सोनिया गांधी और राहुल गांधी को 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति बिना किसी कठिनाई के मिल गई होती। यहां इस बात को समझना जरूरी है कि ये 2000 करोड़ रुपए देश के काम नहीं आने वाले थे और ना ही ये संपत्ति सोनिया और राहुल गांधी को मिलने से देश की जनता का कोई कल्याण होने वाला था। इससे सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बैंक बैलेंस का कल्याण होने वाला था। दूसरा बड़ा मुद्दा यह है कि जब कोई पार्टी चंदा लेती है, डोनेशन के जरिए अपना बैंक बैलेंस बढ़ाती है, फंड इकट्ठा करती है, तो उसको इनकम टैक्स से छूट मिलती है। उस पैसे पर इनकम टैक्स नहीं देना होता है। लेकिन ऐसी पार्टियां किसी रियल एस्टेट कंपनी में इस पैसे को निवेश नहीं कर सकती, जो कि कांग्रेस ने किया है।